A die thrown 1, find the probability of getting an odd number, a number greater than 4, number between 2 and 6. एक ही बार किया तो कोई दिक्कत नहीं, ऑड और नंबर ग्रेटर देन 4 ये सब कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 बार उछाला, ठीक है, या 2 डाइस को उछाला एक बार में, तब कहानी थोड़ी सी पलट जाएगी। तब आपको एक फॉर्मूला लेना है। जैसे 2 डाइस को हमने टॉस किया या थ्रो किया, टॉस नहीं थ्रो बोलेंगे, ठीक है ना। 2 डाइस को थ्रो किया एक बार में, अब तो इन्हें बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, अभी मैंने बताया, एक में 1 दूसरे में 1 भी आ सकता है, एक में 2 दूसरे में 3 आ सकता है। तब ऐसे टोटल चांसेस क्या बनेंगे, टोटल आउटकम आने के चांसेस। तो 36 कैसे आएगा मालूम है, देखो, और टोटल नंबर कितने होते हैं डाइस में? 6। और कितनी डाइस उछाली तुमने? 2। तो पावर वो आ जाएगी 6 की पावर 2। तो नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स ऑफ डाइस, यहां पे लिखेंगे एक डाइस में कितने चांस हैं, टोटल चांसेस फ्रॉम ए डाइस, ठीक है ना। नीचे बेस में क्या लिखोगे, टोटल चांसेस फ्रॉम ए डाइस, ऊपर नंबर ऑफ डाइस। आगे इसी तरह क्वाइन वाली बात है, 3 क्वाइन है, हमने 3 क्वाइन को टॉस किया, तो 3 क्वाइन को हमने टॉस किया, तो 3 क्वाइन में कितने चांसेस बनेंगे, कितने आउटकम बनेंगे। तो कैसे आएगा, देखो नीचे क्या लिखना है, 2, ठीक है ना। नीचे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, क्यों? 2 क्या है, एक क्वाइन से कितने आउटकम आ सकते हैं, ऊपर नंबर ऑफ क्वाइन दैट इज 3, तो 8 आ जाएगा। ऐसे देखो कैसे आएगा 8, देखो या तो हेड 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 आ जाएगा, या तो टेल 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 आ जाएगा, या तो फिर हेड हेड टेल आ जाएगा, या तो फिर टेल टेल हेड आ जाएगा, या तो हेड टेल हेड आ सकता है, या तो टेल हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड हेड आ सकता है, या तो हेड टेल टेल आ सकता है। बस यही चांस है, बाकी और नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे हमने सेट बना दिए। अगर कोई बोलेगा कि यही करें, 3 पॉइंट और ये किए हमने, टॉस किए, तो बताओ कि 2 हेड के कितने चांस आने के, एक बार में 2 हेड, एक बार में 2 हेड आने के चांस, तो टोटल तो हो गया 8। अब एक बार में 2 हेड, अब इसमें भी कहानी क्या, मिनिमम 2 हेड, ठीक है, और एक है एट लास्ट 2 हेड, 2 हेड या मैक्सिमम 2 हेड, ठीक है। अब बात सुनिए, मिनिमम 2 हेड की कहानी सुनिए। मिनिमम 2 हेड किसमें किसमें बताओ जरा, बताओ 1 बाय 1 बताओ। 1 2 3 4 4 में है, तो 1 2 3 4 4 लिख देंगे, 1 बाय 2 मिनिमम हेड की बात हो, मिनिमम, ठीक है। अब एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, कम से कम 2 हेड की कहानी अलग हुई, कम से कम 2 हेड, यानी 1 हेड भी इंक्लूडेड हो गया है। एटलीस्ट 2 हेड हो, एटलीस्ट 2 हेड में एक ये 3 आएंगे सर, हाँ 3 आएंगे, खाली यही वाला तो होगा क्योंकि इसमें तीनों है। एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए, ये भी तो ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी 6 चांस। एटलीस्ट 2 हेड, इसमें भी कम से कम 2 हेड है, इसमें भी अंडर 2 हेड है ना, 1 हेड है, मतलब 2 टीम है, कम से कम मतलब 2 हेड की मार्किंग में मैक्सिमम 2 हेड, एटलीस्ट वर्ड ना दो, मैक्सिमम वर्ड दो, क्या दे, मैक्सिमम 2 हेड। तो मैक्सिमम 2 हेड में एक हेड भी इंक्लूडेड है, तो कितने चांस थे, 2 2 4 2 6 2 8, नहीं ये नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा। मैक्सिमम 2 हेड मतलब 0 भी काउंट हो गया ना, हेड नहीं भी काउंट होती, हेड मतलब 0 हेड 1 हेड
2 हेड, सारे सेट काउंट हुए, 7/8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, यही है, साइमल्टेनियसली भेज हमने थ्रो किए, 36 आउटकम है। कह रहे कि ऐसा बताओ फर्स्ट डाइस क्या दिखा रहा है, 6, फर्स्ट डाइस 6 देख लो, पहला डाइस 6, 1 2 3 4 5 6, पहले में देखो 6 है ना, 6/36। कह रहे हैं टोटल सम ऑफ क्या बन जाए, 9 बन जाए। तो यहाँ पे देखो आखिरी देखो 9 के लिए 6 6 12 हो रहा है, तो ये हो रहा है एक तो 16 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9, 6 + 3 9, बस और नहीं निकलेगा। ऐसे ऐसे स्टेप मारते हैं अगर तुमने ऐसे लिखा है बराबर सीरियल में। तो ये कहानी थी इसकी। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 8, मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 8 आए, तो 4 2 8 आ जाएगा, एक 2 4 का भी 8 आ जाएगा, ये 2 4 का, तो यहाँ पे 4 2 8, यही तो आएंगे, है ना। बाकी तो और 8 कैसे हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। 2 4 का 8, 4 2 का 8, 8 1 का 8, लेकिन 8 है कहाँ है। अगर बोलोगे सर 8 1 का 8, इसमें 8 है क्या, 1 तो है, 1 तो है, लेकिन डाइस में 8 है। फिर भी 1 8 होता तो हो जाता। तो ये कहानी थी इसकी। अब देखो, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक 100 कार्ड नंबर 1 to 100, 1 से 100 तक में नंबर है, ऐसे पर्ची पड़ी हुई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए 1 से 100 परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होता है, 1 होता है, 4 होता है, मतलब जो रूट से बाहर आ जाए, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 33 होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81 होगा, 100 होगा। तो 1 से लेकर 100 तक में इतने नंबर ही परफेक्ट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 100 हैं, और जिसमें से 10 ऊपर आ जाएंगे। 3 आइडेंटिकल कॉइन टॉस टुगेदर, 3 हम लोग कॉइन टॉस ये किया ही वाला, ठीक है ना। अब कह रहा ऑल हेड, ये जो वाला समझोगे अच्छे से, ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक ही होगी। एग्जैक्टली 2 हेड की, एग्जैक्टली 2 हेड की 1 2 3 होगी, ठीक है ना। एग्जैक्टली 1 हेड की देख लेना, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना जरूरी है। एटलीस्ट देखो, एटलीस्ट के लिए ये 1 ले लेना, देखो 1 2 3 4 होगी, 4/8, 4 यहाँ पे देखना, ओहो एटलीस्ट 1, हमें गलती पढ़ लिया, सॉरी उल्टा पढ़ लिया। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड होना जरूरी है। इसमें भी कम से कम 1 हेड है, 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 इसमें भी कम एक हेड है, इसमें भी साथ में नहीं, इसमें नहीं है, 10 7/8 आए, बहुत गलत पढ़ लिया था। एटलीस्ट मतलब कम से कम। फिर देखो कम से कम 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड किसमें, या तो एक ये, एक दूसरा कलर पेन लाओ यार, देखो एक तो ये हो गया, कम से कम 2 हेड, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4/8, एटलीस्ट 2 हेड वाला हो गया। ऑल टेल, सारे टेल के लिए एक ही बनेगा, टू डाइस रोल साइमल्टेनियसली, ऑब्टेनिंग टोटल ऑफ एक्सेस नहीं, टेबल से बनानी पड़ेगी, जहां जहां पे टोटल 9 आ रहा है अभी मैंने बताया। गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। देखो एक डाइस में मल्टीपल ऑफ 2 आ जाए, कोई भी आगे पीछे, तो ये वाला ठीक है। देखो क्या कह रहा है, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस, एक डाइस में मल्टीपल ऑफ 2 हो, दूसरे में मल्टीपल ऑफ क्या 3 हो, तो ये लेंगे नहीं लेंगे, ये लेंगे नहीं लेंगे, ये लेंगे नहीं लेंगे, ये लेंगे नहीं लेंगे, ये नहीं सर, हाँ ये लेंगे सर। एक में मल्टीपल ऑफ 2 और एक में मल्टीपल ऑफ 3, 3 बनता 3 है ना, फिर ये लेंगे नहीं, ये वाला लेंगे, हाँ सर लेंगे, हाँ सर लेंगे। एक में मल्टीपल ऑफ 2 और एक में मल्टीपल ऑफ 2 बनता 2 2 3 6, ऐसे तुम्हें ढूंढ लेने, दोनों में होना जरूरी, ये वाला नहीं ले पाओगे।
3 का मल्टीपल तो है लेकिन 2 का मल्टीपल नहीं है। दोनों लेने हैं, दोनों लेने हैं। तो इस तरीके से 3 ऑफ द 3 तब करा दिया यार, तब भूल गया, बहुत हलवा पानी चल रहा है ना। डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, 2 बार उछाला है, डाइस को उछाला है। फाइंड द प्रोडक्ट द नंबर ऑफ डाइस इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ द डाइस, मतलब दोनों में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो कब कब ऐसा होगा कि मल्टीप्लाई 4, एक तो 2 टू द में 4 होगा, एक तो 4 वन द में 4 होगा, 2 ही चांसेस हैं। तो 2 2 एक बना, एक 4 1 एक 1 4 बनेगा, 3 आ जाएंगे। देखो एक तो ये हो गया 2 2, हमें 4 चाहिए मल्टीप्लाई में, 2 2 नहीं और बनेंगे, 1 4 ही बनेगा, फिर 4 1 भी बनेगा, 3 बनेंगे। हाँ 3 बन जाएंगे ना, 1 4 4 1 2 2, ये देखो 3 ऑफ 36, ठीक है। प्रोडक्ट 6 आ जाए, निकाल लेना। परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर क्या, 2 नंबर का मल्टीप्लाई, 2 नंबर का मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर के वर्डिंग से पता चल रहा है कि ये चैप्टर है ये लॉजिकल चैप्टर है, कुछ इसमें मेंटल मैथ ज़्यादा यूज होती है आपकी, है ना। प्रोबेबिलिटी, तो वर्ड क्या कह रहा है, वर्ड कह रहा है कि कुछ चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है मतलब कुछ क्या है, चांसेस हैं। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, टॉस हमने कॉइन ये किया, उछाला, ठीक है। अब कॉइन जब उछालोगे तो या तो हेड की आ सकती प्रोबेबिलिटी आने की, या तो टेल की। जैसे मैं बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 2 लोग चांस में हैं, कौन 2 लोग हैं, या तो हेड या तो टेल। तो आउट ऑफ 2 आएगा तो या तो हेड या तो टेल। हेड की आने के चांसेस कितने हैं, 1 है, तो ये 1/2, ठीक है। नीचे लिखा जाता था आउट ऑफ टोटल, और ऊपर उसके जितने चांसेस हैं, उसके जितने चांसेस हैं। जैसे आप लूडो खेल रहे हो, आप क्या लूडो खेल, मतलब 6 नंबर आ जाए, मतलब 6 नंबर आ जाए, एक और चांस मिल जाएगा। तो जब एक बार जब उछालोगे तो 6 नंबर आने का चांस कितना, एक ही बार होगा, आउट ऑफ 6, क्योंकि 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी। तो 6 आने के आउट ऑफ 6, नीचे से 1 ही चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कहानी है प्रोबेबिलिटी चैप्टर की। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको एक जनरल नॉलेज का होना भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2 कॉइन साइमल्टेनियसली यानी एक बार में टॉस किया, 2 कॉइन। तो अब 2 कॉइन एक बार टॉस करोगे, या तो दोनों सिक्के आके नीचे गिरे जमीन पे, तो दोनों में तुम देखोगे या तो टेल हो सकता है, दोनों में टेल हो सकता है। अब इधर आ जाओ, या तो दोनों में हेड हो सकता है, या तो एक में टेल एक में हेड हो सकता है, या पहले वाले में हेड और दूसरे वाले में। तो ये 4 प्रोबेबिलिटी हैं, टोटल 4 चांसेस हैं। आउट ऑफ 4 में 2 टेल के चांसेस कितने, एक बार। अगर हम बोले प्रोबेबिलिटी बताओ 2 टेल की, तो हम बोलेंगे आउट ऑफ 4 एक बार आ सकता है। हम बोलेंगे कि अच्छा प्रोबेबिलिटी बताओ एक बार हेड की और एक बार टेल की, सीरियल से कोई मतलब नहीं है सर। तो 2 चांसेस है, एक बार हेड एक बार टेल आने की। हेड टेल आ सकता है या टेल, यानी आउट ऑफ 4 में 2/2 हो सकता है, तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि तुम इसे क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। रिड्यूस करना ज़रूरी है, रिड्यूस करना ज़रूरी है। आगे बात समझ में, तो ये कहानी थी इसकी। तो कुछ इसी तरीके से अगर हम डाइस, लूडो का जो डाइस होता है वो अगर हम थ्रो करें, क्या करें, थ्रो करें, तो वहाँ पे तो बहुत सारे चांसेस हैं नंबर साथ साथ आने की। या तो 2 1 एक बार में आ सकता है, या 2 बार पहले में 2, मतलब 2 डाइस तुमने उछाले, पहले में 2 आ जाए, या तो पहले में 3 आ जाए, दूसरे में भी 3 आ जाए, या फिर पहले में 4 दूसरे में 4 आ जाए, पहले में 5 दूसरे में 5 आ जाए, पहले में 6 दूसरे में 6 आ जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर पहले में 1 दूसरे में 2 आ जाए, है ना। या पहले में 1 दूसरे में 3 आ जाए, 1 1 1 ले सकते हैं। या पहले में 1 दूसरे में 4 आ जाए,
या पहले में 1 दूसरे में 5 आ जाए, या पहले 1 दूसरे में 6 आ जाए। इस तरीके से निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे और कितने चांसेस आ जाएंगे, 36 चांस हो जाएंगे। और 36 टोटल कितने आ जाएंगे, 36 चांसेस बनेंगे, 36 चांसेस बनेंगे। जैसे कि संडे की प्रोबेबिलिटी बताओ, संडे हफ्ते में कितने बार आएगा, आउट ऑफ 7 डेज 1 आ जाएगा, साथ में एक ही बार संडे आ सकता है ना। तो ये है प्रोबेबिलिटी की कहानी। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि प्रोबेबिलिटी बताओ, टॉस 1, एक बार हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड की किसकी बता रहे, हेड की बताओ, तो या तो हेड या तो टेल, 2 चांस है, लेकिन 2 में एक ही बार हेड आ सकता है, आएगा तो एक ही बार ना, मैक्सिमम हो सकता ना भी आए, टेल आ जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है एक बार हेड आ जाए, 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बैग कंटेन्स ए ब्लैक बॉल, ए रेड बॉल एंड ए ग्रीन बॉल। ठीक है, एक ब्लैक बॉल है, एक रेड बॉल है और एक ग्रीन बॉल। ऑल द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, सारी बॉल सेम जैसी है। मोहित टेक्स आउट द बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज ड्रॉन इज रेड बॉल। अब देखो देखो ऐसे डेटा लिखा करो, रेड कितनी बॉल है, एक है, ब्लैक कितनी बॉल है, एक है, ग्रीन कितनी बॉल है, एक है। ठीक है, अब बोलना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की, तो टोटल कितनी बॉल है, 3, 3 नीचे लिखो, रेड कितनी बॉल है, एक। इसी तरह नॉट ए ग्रीन बॉल की, 3/2, नॉट ए ग्रीन बॉल क्या होगी, देखो ऐसे, नॉट ए ग्रीन बॉल नॉट ऐसे लगा दी, ग्रीन बॉल ना है, देखो टोटल कितना है, 3 है, तो 2 चांसेस है यहाँ पे ग्रीन बॉल नहीं आ सकती। भाई तुमने या तो एक बार रेड आ सकती है या तो एक बार ब्लू, नॉट ए ग्रीन बॉल ना है, ग्रीन बॉल ना है, तो 2 चांसेस हैं, मैक्सिमम 2 चांस है। तो तुमने निकाला रेड आ सकती है या तो ब्लू आ सकती है। ग्रीन नहीं आने के लिए रेड आ जाना मतलब ग्रीन नहीं आना, ब्लू बॉल आ जाना मतलब ग्रीन नहीं आना। भैया तुमने रेड निकाली मतलब ग्रीन नहीं आई ना, कॉमन सेंस। तो ये इस तरह इसके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। बस प्रोबेबिलिटी सारे ऐड करो ना, सबका आंसर क्या है, 1 आना चाहिए। देखो ऐसे होता है, जैसे नॉट ए ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, तो टोटल कितना होता है प्रोबेबिलिटी का, टोटल होता है 1, सब मिला के टोटल कितना हो, जैसे हेड और टेल का 1/2 प्लस 1/2, दोनों प्लस करोगे 1 आंसर आ जाएगा। तो टोटल क्या होता है, सारे मिला के 1, आउट ऑफ 1 हम लोग देखते हैं, सारे चांसेस क्या देखते हैं, आउट ऑफ 1 0.5 0.3, मतलब इसके जब डिवाइड आंसर निकालोगे 0.3 0.2, तो टोटल कितना होता है 1। 1 में से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 थी ग्रीन की, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी, तो एक में से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी एक घटा दो, तो बचा कुचा क्या हो जाएगा, ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। भाई पूरे में से ग्रीन आने की चांसेस हटा दो तो आ जाएगा ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो 2/3 इसका फ्रैक्शन सॉल्व कर लेना, फ्रैक्शन सॉल्व करना तो आनी चाहिए क्लास 3rd फोर्थ में। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2। देखो अब ऐसे क्वेश्चन हुआ करें, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो डाइस के सारे नंबर लिख लोगे, डाइस के 1 2 3 4 5 6। अब कह रहे ग्रेटर देन 2 के कितने चांस है, ग्रेटर देन कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 2 आउट ऑफ 6 कितने हैं ग्रेटर देन नंबर, 1 2 3 4 है, 2/3, ये रिड्यूस करना जरूरी होता है। कह रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन या तो 2 से कम या 2 के बराबर भी, तो ये भी नंबर काउंट करेंगे, 2 भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो ग्रेटर लेस देन 2 और इक्वल टू, तो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग हैं ना, 1 2 भी लेंगे इस बार, और ग्रेटर में 2 नहीं ले रहे थे क्योंकि ग्रेटर देन 2 था, तो 2 डाउन नहीं काउंट करना था, लेकिन इसमें 2 काउंट करना है, 2/6 1/3। तो इस तरह बाकी भी क्वेश्चन कर लेना।
फ्रॉम ए वेल शफल डेक 52 कार्ड्स। कार्ड वाले में यार खेल थोड़ा करना पड़ेगा तुम लोगों को, तुम्हें कार्ड की नॉलेज होना जरूरी है इसके लिए, क्योंकि वो कितने जोकर होते हैं, कितने किंग होते हैं, कितने क्वीन होती है, तब आपको मालूम होना चाहिए। क्यों मिस रूबिया, आपको तो अच्छी तरीके से पता होगा। हमें क्यों बताओ? नहीं पता है तो तुम हंस रही थी तो मुझे लगा शायद आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो कार्ड आर्ड है ना, सिंगापुर में क्रूज व्रूज में खेल कर आई है नहीं? तो टोटल 52 कार्ड होते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी फेस कार्ड, नॉट बी फेस कार्ड। अब देखो देखो Tell me about वो आप देख रहे हैं नेक्स्ट पे, टोटल होते हैं 52 कार्ड। अब उसमें फेस कार्ड कितने होते हैं? 4 चार क्वीन होते हैं, 4 किंग होते हैं। हाँ लिखा है पूरा, किंग क्वीन और जैक कार्ड कॉल फेस कार्ड। ठीक है, टोटल नंबर फेस कार्ड देख 4 + 12 होते हैं टोटल, 4 क्वीन 4 किंग 4 डेक के, ठीक है ना। तो आउट ऑफ मतलब 52 में आउट ऑफ 12 आ जाएगा, सॉरी आउट ऑफ 52 में 12 आ जाएगा। ये 12 चांसेस है फेस कार्ड आने के। किंग अगर बोलते किंग कार्ड आने के, किंग का तो आउट ऑफ 52 4 चांस होते हैं, 4 किंग होते हैं ना, है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं। बहुत सारी कहानी है इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना, क्योंकि कार्ड का तो भाई मुझे तो जीरो नॉलेज है। कह रहा है कि एक और क्वेश्चन है, नॉट टू बी फेस कार्ड, नॉट टू बी फेस फेस नॉट फेस कार्ड, तो उसके लिए आप क्या करोगे? 52 में 52 में 12 हटा दो, 40 बचा, तो 52 में 40 चांसेस है, 12 अगर चांस है तो 40 नहीं चांस है, 40 नहीं चांस है। तो रिड्यूस कर लेना, रिड्यूस करना जरूरी है, या 1 में से माइनस भी कर सकते हो, जैसे देखो ऐसे भी कर सकते हो। आने के चांस इतने, तो नहीं आने के चांस क्या होगा? 1 में से 12/52 को माइनस, खेल खत्म, इजी है। रिड्यूस कर लेना, 4 3 दा 4 13 दा, तो 1 - 3/13, डिनोमिनेटर कॉमन कॉमन करके आंसर निकाल। अगर आने के चांस इतने हैं तो नहीं आने का 1 से माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर लो। अब देखो लिखा, इन बैडमिंटन मैच बिटवीन राजेश एंड जोसेफ प्रोबेबिलिटी विनिंग ऑफ द राजेश इज 0.5 है। अगर विनिंग राजेश की 0.58 है तो राजेश की लूज या लॉस की चांसेस कितना होगा? 0.42 बचा ना, एक में से 0.52 हटा दो, 0.42 नॉट विनिंग का हो जाएगा। अगर विनिंग का इतना है, देखो प्रोबेबिलिटी विनिंग का कितना है? 0.58 आंसर दिया हुआ। नॉट विनिंग का, ये नॉट विनिंग, 1 में से 0.58 हटा दो, 1 में से जीतने वाला हटा दो, तो बचा 0.2। ओके, 0.42 ही होगा सर, जोसेफ का विनिंग 0.42 होगा। अब विनिंग ऑफ जोसेफ नहीं, देखो राजेश की 0.52 है, 58 है। सॉरी 5, हाँ 4, तो जोसेफ की विनिंग देखो, अगर राजेश इतना जीत रहा है तो जोसेफ कितना जीतेगा? बचा हुआ 42। हाँ सर। है ना, 42 हो गया, तुम समझिए अच्छी तरीके से। राजेश इतना जीत रहा है तो जोसेफ कितना जीतेगा? इसी का बचा हुआ। भाई टोटल 10 मैच है, अगर एक जीत रहा तो दूसरा कोई तो जीतेगा, ड्रॉ करा छोड़ दो, तो बस 1 में से 0.58 हटा देना, तो जोसेफ का आ जाएगा विनिंग। 26, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि सर सही होता है। 7 होता ही नहीं है, और लेस देन 7 1 हो जाएगी, क्योंकि सारे नंबर आ जाएंगे 6/6, लेस देन 1 में ये 6 नंबर, और टोटल भी 6 ऑफ 6 1 आ जाएगी। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए 0 होता है और श्योर इवेंट के लिए 1 होता है, ठीक है। ये 7 आना इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर 1 होगा, पक्का यही होने वाला है। सर्टेन इवेंट या सर्टेन इवेंट ही बोलते हैं इसको। तो प्रोबेबिलिटी जो भी आंसर रहेगा फिर 0 से बड़ा होगा या 1 से बराबर या कम होगा। 0 के बराबर या कम, तो प्रोबेबिलिटी टोटल किसमें आ गया? तो 0 हो सकता है, या 0 ज़्यादा, या 1 से कम, तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो यार पहली वाली एक्सरसाइज तो हो गई ऐसा लग रहा है मुझे,
क्योंकि ये देखो सेकंड वाला देख लो पेजेस यार, फाड़ के दे देते हैं या कुछ और पेजेस होंगे कहीं से बाहर लाओ। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 वाइट बॉल है, वाइट 3 इधर ध्यान, ठीक है, ब्लैक 5 है, ब्लैक 5, रेड 2 है, रेड 2, ठीक है ना, इतनी बॉल्स हैं। अब एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की निकाल लो। टोटल कितनी बॉल है? 3 5, यहाँ पे टोटल जरूर लिखा करो, 10 है, नीचे का 10 और ब्लैक बॉल का 5 है, ठीक है, 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बाकी नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल के लिए रेड डैश या लिख दो नॉट रेड बॉल। देखो 1 में से, हाँ 1 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी घटा देना। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी? 2/10 थी, 2/10 को घटा दो, रेड की 2/10 है ना, तो एक में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी घटा दोगी तो क्या आ जाएगा? रेड बॉल की नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कौन सी? नॉट रेड बॉल, ठीक है ना। तो 1 अब ये कर लेना यार, ये सब मुझे बताना पड़ेगा क्या, 2 5 1/5 जोड़े कॉमन वन करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब ग्रेटर देन 4 ये डाइस वाले मैंने करा दिया है, ठीक है। इवन नंबर ये सब कर लेना यार, इवन नंबर ऑड नंबर वाले है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 बोलेंगे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की। देखो तो 1 2 3 है तो आउट ऑफ 6 3 लोग हैं, 1/2 है ना, ये सब तो कर ही लोगे यार। ये कार्ड वाला तो तुम्हें करना पड़ेगा, तो ये कार्ड का तुम देख लेना, कॉन्सेप्ट तुम पूरी तरीके से समझ चुके हो। ये भी वही है डाइस वाला, ये भी डाइस वाला है, मेन तो सर इसमें डाइस ही होता है, डाइस वाला है और कार्ड वाला भी होता है, वाला है। बॉल वाला भी आता है। जो ना देखो 13 वाला। अच्छा ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द, ये भी देखो अच्छा, ए डाइस इन थ्रोन 1 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर की निकाल लेना। नंबर बिटवीन 3 एंड 8, 3 और 8 में कितने नंबर आते हैं? 3 नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे, बिटवीन में पहला और आखिरी नंबर नहीं, तो 4 बचा, 5 बचा, 6, 3/6 आ जाएगा। इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, ये देखिए जरूरी है, और का मतलब ये भी लेना है और ये भी लेना है। अगर यहां वर्ड होता एंड में 2 में से कोई एक लेते कॉमन, लेकिन वर्ड क्या और में मतलब इवन नंबर भी मल्टीपल ऑफ 3 भी। अब मल्टीपल ऑफ 3 में देखो, एक तो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 भी है, 6 भी है और इवन नंबर भी लेना है, तो इवन नंबर में 4 भी आ गया, 3 नंबर आ गया, यानी 6 में 3 आ जाएगा, 3/6 समझ गया ना, 1/, समझ गया ना। इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 में 3 तो मल्टीपल है ना, और 6 भी है, और इवन नंबर में बचा 4, 6 हो गया, 2 ले नहीं सकते, 2 भी तो ले सकते हैं, सॉरी 2 भी लेंगे ना, इवन नंबर 2 भी तो है, 4/6 4 लोग आ गए। देखो एक तो इवन नंबर आया 2 4 6 लिया ना, सुनो लिया। देखो इवन नंबर कौन कौन से लिए? 2 4 6, ये तो इवन नंबर भी है। कह रहे मल्टीपल ऑफ 3 भी, मल्टीपल 3 में 3 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, तो 1 2 3 4 ऐसे आए, रिपीट ना मारते हैं। हाँ फिर देखो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हमेशा नीचे हमेशा आंसर है ना 1 से 0 1 के बीच में होना चाहिए, नहीं पॉसिबल है। 43% है, ठीक है, 3/5 नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर, ठीक है, माइनस में नहीं पॉसिबल है, माइनस में नहीं पॉसिबल है, ये भी चलेगा, ये 2 ये 3 पॉसिबल नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बैक करना सीख रहे, बाद में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताना है, ब्लैक बॉल, यार ये क्या बताएं, बताओ, ये बता चुके बार बार। लेटर देखो, सिंगल लेटर सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, फाइंड द दैट इज वॉवेल, वॉवेल का बताना है। वॉवेल कौन सा है? 1 2 3 4 लोग, आई ओ ई ए आई ओ यू, ठीक है, तो ओ 1 2 3 4, ठीक है ना। अब वॉवेल इसमें कितने? 4 लेटर वॉवेल के हैं, ठीक है ना। तो और टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में 4। अब तुम्हें ये देखना है कि आई रिपीट हो रहा है तो रिपीट लेना है कि नहीं लेना, ये सोचो, क्योंकि वॉवेल बताना है तो रिपीट हम नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वॉवेल, अगर तुम यहाँ वॉवेल लिखोगी ओ
ए आई, दोबारा आई क्यों लिखोगे, है ना, दोबारा आई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवेल। तो तुम्हें जितने भी वॉवेल हैं सारे लेने पड़ेंगे, यानी आई को 2 बार लेना पड़ेगा। ओ ए आई आई ये 2 बार लेना पड़ेगा, 4/11 आ, ठीक है ना, 4/11 आ। ठीक है, नेक्स्ट, चलो ये वाला नहीं आते। अब देखो अगली एक्सरसाइज करेंगे हम लोग।